बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आमिर लियाकत तकरीर कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, उसके बाद बात करना ऐसे ही है कि बिग रिचर्ड के बाद आप बैटिंग करने के लिए भेज दी जाए या इमरान खान के बाद बॉलिंग के लिए भेज दी जाए। मैं आज के दिन पे खुसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, चेयरमैन SIDCL समर अली खान, नजर नहीं आ रहे मुझे, समर अली खान को, साले फारूकी चीफ एग्जीक्यूटिव SIDCL। ये काम इन्होंने शुरू किया था आज से कोई कितना है, 15-16 माह पहले, और उसके अंदर इन्होंने मुकम्मल कर दिया है। और ये इब्तिदा है, क्या कहते हैं वो शेर सुनाने के आजकल अली दली ने काम शुरू कर दिया, तो इब्तिदा इश्क है। रोते नहीं है, रो तो नहीं रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थक ना जाना भी इब्तिदा इश्क है, भी और बहुत काम करने हैं इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान साहब जो है, मैं हमेशा ये बताता हूँ, क्योंकि ये खास तौर पे कराची वालों को सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, और हकीकत है, ये सियासी बात में नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि अगर पूरे पाकिस्तान में कोई शहर है जिसका नाम लेके मुझसे वज़ीर आज़म कहते हैं कि असद कराची के लिए कुछ करना है, ये वाहिद शहर है जिसका नाम इमरान खान खुद लेकर कहते हैं। और उसकी वजह वही है कि क्योंकि इमरान खान ने अपनी पार्टी का नाम ही तरीके इंसाफ रखा, वो इंसाफ में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो कोई भी इंसाफ पसंद इंसान जो कराची में ना भी रहता हो, वो कराची आए और कराची के हालात देखे, तो वो ये कहने पर मजबूर होगा कि कराची के साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए कोई भी शख्स जो इंसाफ पे यकीन रखता है, चाहे वो कराची से उसका ताल्लुक हो या ना हो, वो ये ज़रूर खुद भी कोशिश करेगा और दूसरों को भी तरगीब देगा कि ऐसा काम करें कि कराची का जो हक है, जो कराची को नहीं मिला, वो उसको दिलाया जा सके। मजबूरियाँ बहुत हैं, कमी भी बहुत है, इसलिए मेहनत भी ज़रा ज़्यादा करनी पड़ रही है। वसीम अख्तर साहब बैठे हुए मेरे सामने, इनकी ब्याह पे मेयर तो हैं हमारे इत्तेहादी, लेकिन MQM के मेयर MQM का है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुँचे हैं ये पटिशन लेकर कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 140A के मुताबिक जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम होना चाहिए, यानी इंतज़ामी, सियासी और माली तौर पर बाइख्तियार, सिर्फ की हुकूमत ने वो निज़ाम नहीं बनाया हुआ, और सारे पाकिस्तान के लिए, तमाम सिंध के शहरों के लिए और बिलखुसूस कराची के लिए ये आइनी हक मिलना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि ज़मीन पे काम उस वक्त होगा जब आपका मुकामी नुमाइंदा जिसको आपने मुंतखब किया है, उसके पास वो इख्तियार भी होगा और वो मसाइल भी होंगे कि आपके मसाइल हल कर सकें। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास तो हम पहुँच गए, लेकिन हम इंतज़ार नहीं करें, इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा फैसला आएगा, आइन के मुताबिक फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले भी जो काम जितना कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मंसूबे हैं, इनकी तफसीलात आपको गवर्नर साहब बताएंगे, वो तो मुकम्मल हो गए। इसके अलावा कई और मंसूबे हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जो ज़रा बड़े मंसूबे हैं, उनकी प्लानिंग की जा रही है, फिजिबिलिटी स्टडी बनाई जा रही है, कुछ के PC1 बन रहे हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर मैं जिस दो मंसूबों का जिक्र करना चाहता हूँ, जो हमने सिंध हुकूमत की इश्तराक के साथ करने हैं, और ये बताने के लिए कि सियासी इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए कोई सियासत नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के साथ भी, सिंध की हुकूमत के साथ भी भरपूर तौर के ऊपर शराकत में उनकी मदद करने को तैयार हैं, अगर वो कराची के अवाम के लिए काम करने को तैयार हों। और दो खुसूसी मंसूबे जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, K4, उसकी टेक्निकल कमेटी जो नेस्पाक ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, नेस्पाक की रिपोर्ट टेक्निकल कमेटी ने रिव्यू कर दी, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो है सिंध की काबीना को भेज दी हैं। हमारी उम्मीद है कि सिंध की काबीना जो है वो जल्द उसके ऊपर अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करके हमारे पास भिजवा देगी। जब चीफ मिनिस्टर आए थे मुझसे मुलाकात करने के लिए, मुराद अली शाह साहब, तो उनको भी मैंने उस वक्त कमिट किया था
جیسے ہی وہ ہمارے پاس ان کی حتمی سفارشات آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کی پروسیسنگ کروا کر اور جو 50% اس منصوبے کے لیے مزید رقم دینی ہے وفاق نے انشاءاللہ تعالیٰ وفاق کو پورا کرے گا اپنا جو ہے. اور دوسرا منصوبہ جو انتہائی کراچی کے لیے ضروری منصوبہ ہے اور کم سے کم 20-25 سال سے تو ہم سن رہے ہیں اس کی بات لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا, جو KCR کا منصوبہ ہے اس کی لیڈ اس وقت سندھ حکومت کے پاس ہے. سپریم کورٹ نے مجھے طلب کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ وفاق کو کرنا چاہیے. ہم چاہے سندھ حکومت لیڈ لے یا سندھ حکومت چاہے کہ وفاق اس کی لیڈ لے, دونوں صورت کے اندر جو بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, جو بھی مدد ہم سے چاہیے اس کو ہم کو بھرپور طریقے سے پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خوبصورت منصوبہ جو ہے جو میرے خیال میں ایک انتہائی معاشی طور پہ بھی ایک اکنامکلی وائبل منصوبہ ہے, کراچی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دیرینہ خواب پورا ہوگا اور اس پہ بھی جلد کام شروع ہوگا اور کراچی سرکولر ریلوے چلے گی. میں وسیم اختر صاحب چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں اسکول میں جس میں میں 1 روپے مہینے کے اسکول میں پڑھا ہوں, قائدین گورنمنٹ سیکنڈری اسکول نام تھا, نرسری کے پاس چنیسر ہالٹ کا اسٹیشن اس کے قریب ہی تھا. تو میری تو خواہش ہے, میری تو بچپن کی خواہش ہے کہ وہ جو لوکل ٹرین چلتی تھی اسے ایک بہت بہتر ایک ماڈرن زمانے کی سرکولر ریلوے یہاں پہ چلے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام شروع ہوگا. کراچی کے لیے محنت کرتے رہیں گے. اس شہر نے صرف ہمیں نہیں پالا, اس شہر نے پاکستان کو پالا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حق ہم اس کو دلوائیں گے. ایک بار پھر گورنر صاحب بہت بہت مبارکباد.